नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, संयुक्त मोर्चे की अहम बैठक जारी, सरकार से नाराज किसान ले सकते हैं बड़ा फैसला। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने लोकसभा में दी आंदोलन में मरे किसानों की सूची, कहा पंजाब में 500 को मिला मुआवजा। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि परिवर्तन संदेश रैली, सपा रालोद की रैली के लिए जुटी भीड़, मेरठ पहुंचे अखिलेश और जयंत, सीटों पर आज होगा फैसला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में महंगाई का असर पड़ेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। संयुक्त मोर्चे की अहम बैठक जारी, सरकार से नाराज किसान ले सकते हैं बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन की अगली रणनीति को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक जारी है। किसानों द्वारा गठित 5 सदस्यीय कमेटी को सरकार की ओर से बातचीत का कोई निमंत्रण नहीं मिला, जिसे लेकर किसानों में रोष है। ऐसे में कमेटी के सभी सदस्यों ने सिंघू बॉर्डर पर आपात बैठक की। कमेटी के सदस्यों ने सरकार के रवैये को शर्मनाक बताया है। किसान नेता डॉक्टर दर्शनपाल ने बयान देते हुए कहा है कि किसानों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। उनका कहना दोबारा ट्रैक्टर मार्च किया जाए। सिंघू बॉर्डर पर बैठक के बाद पत्रकारों को कमेटी सदस्य युद्धवीर सिंह, गुरनाम चौनी, शिव कुमार कक्का व अशोक धावले ने कहा कि अभी तक उनके पास सरकार से बातचीत का कोई निमंत्रण नहीं आया है। ऐसे में अब आज हो रही बैठक में अहम निर्णय लिया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने लोकसभा में दी आंदोलन में मरे किसानों की सूची, कहा पंजाब में 500 को मिला मुआवजा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में भी कृषि आंदोलन के दौरान किसानों की मौत का मुद्दा उठाते हुए सरकार से उनके परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग की है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान करीब 700 किसानों की मौत हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश और किसानों से माफी मांगी थी। उन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी ओर से गलती की गई थी। राहुल गांधी ने लोकसभा में किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा, 30 नवम्बर को कृषि मंत्री से पूछा गया था कि आंदोलन में कितने किसानों की मौत हुई थी। इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि मेरे पास इस बारे में कोई आंकड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि यदि सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है तो फिर हमसे लिस्ट ले ले। मैं सदन में आंदोलन के दौरान मरे किसानों की पूरी सूची रख रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा, पंजाब सरकार ने 400 किसानों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। इसके अलावा 152 किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी भी दी गई है। मेरे पास पूरी सूची है। इसके अलावा हमने हरियाणा के भी 70 किसानों की सूची तैयार की है, लेकिन आपकी सरकार कहती है कि आपके पास मारे गए किसानों की सूची ही नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि किसानों को सारे हक मिलने चाहिए और मारे गए लोगों के परिजनों को नौकरी मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने सदन में शून्यकाल के दौरान इस विषय को उठाया और लोकसभा के पटल पर करीब 500 किसानों की एक सूची भी रखी और दावा किया कि इन लोगों ने किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई। उन्होंने कहा, पूरा देश जानता है कि किसान आंदोलन में करीब 700 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी ने देश और किसानों से माफी मांगी। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि उन्होंने गलती की है। 30 नवंबर को कृषि मंत्री से सवाल, लोकसभा में लिखित प्रश्न पूछा गया था कि कितने किसानों की मौत हुई। उन्होंने जवाब दिया कि उनके पास कोई डेटा नहीं है। कांग्रेस सांसद ने कहा, हमने इन किसानों के बारे में पता लगाया। पंजाब की सरकार ने राज्य के करीब 400 किसानों को मुआवजा दिया है। मैं इन किसानों की सूची और प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले हरियाणा के कुछ किसानों की एक सूची सदन के पटल पर रख रहा हूँ। चलते हैं अगली खबर की तरफ। परिवर्तन संदेश रैली, सपा रालोद की रैली के लिए जुटी भीड़, मेरठ पहुंचे अखिलेश और जयंत, सीटों पर आज होगा फैसला। जी हां दोस्तों, सपा रालोद गठबंधन की पहली रैली आज दबथुआ में होने जा रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह हेलीकॉप्टर से एक साथ पहुंचेंगे। रैली में भीड़ जुटाने के लिए दोनों दलों के पदाधिकारी कई दिन से जुटे हुए थे। आज सुबह से ही लोग रैली स्थल के लिए रवाना होना शुरू हो गए। वहीं रैली स्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर 1:19 पर दबथुआ पहुंचा। यहां से वो रैली स्थल के लिए रवाना हो गए। ऐसा पहली बार है जब दोनों नेता एक साथ मंच किसी रैली के लिए पहुंचे हैं और एक साथ मंच साझा करेंगे। चुनाव नजदीक आते ही रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। इसे लेकर अलग अलग पार्टियों के नेता जनता की नब्ज टटोल रहे हैं, तो वहीं एक दूसरी पार्टियों की कमियां गिना रहे हैं। सपा और रालोद के गठबंधन के बाद आज मेरठ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह पश्चिमी यूपी की जनता का मन परखेंगे। ऐसा पहली बार है जब दोनों दिग्गज नेता एक साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंच रहे हैं और एक साथ मंच साझा करेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नरेंद्र मोदी सरकार की बढ़ेंगी मुश्किलें, फरवरी में बैंक हड़ताल का ऐलान, किसान मोर्चा के नेता भी देंगे साथ। जी हां दोस्तों,
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के 1 साल के आंदोलन के बाद किसानों की मांगों के आगे घुटने टेक दिए। 23 फरवरी 2022 को 2 दिवसीय बैंक हड़ताल का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है। ट्रेड यूनियनों के बंद का समर्थन, टैक्स नहीं देने वाले लोगों को प्रति माह 7,500 रुपये देने की मांग की। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि वे लोग लेबर कोड और EDS को खत्म करने के सरकार के फैसले के विरोध में उन्होंने बंद का आह्वान किया है। उनके एजेंडा में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की 6 सूत्री मांगे भी शामिल हैं। यूनियनों की मांग है कि ऐसे परिवारों को खाद्य एवं आर्थिक सहायता दी जाए जो आयकर का भुगतान नहीं करते। इनका कहना है कि ऐसे लोगों को 7,500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। साथ ही इन्होंने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) योजना के विस्तार की भी मांग की है। देश में महंगाई कम करने के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग ट्रेड यूनियनों ने की है। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को नियमित करने, योजना कर्मियों को समान काम के बदले समान वेतन देने की मांग की गई है। नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को रद्द करके पुरानी पेंशन स्कीम को ही बहाल करने की ट्रेड यूनियनों की मांग है। यहाँ बताना प्रासंगिक होगा कि SKM के नेताओं के साथ मिलकर जनसभा करने की संयुक्त तैयारी की जा रही है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं स्वतंत्र क्षेत्रीय संघों के संयुक्त मंच की राज्य इकाइयाँ अलग अलग अभियान चलाएंगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन थामेंगे कई दलों के नेता, कौन कौन हो सकते हैं ये? जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस का दामन थामेंगे कई दलों के नेता। कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर 12:15 बजे सदस्यता ग्रहण करेंगे। पूर्व CM हरीश रावत, गणेश गोदियाल दिलाएंगे सदस्यता। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी इलेक्शन 2022 जनता की राय पर आधारित होगा। यूपी में कांग्रेस का घोषणा पत्र, प्रियंका गांधी ने की बैठक। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को यूपी में घोषणा पत्र कमेटी और कैंपेन कमेटी के साथ बैठक में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जनता की राय से तैयार किए घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने पर चर्चा। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों, महिलाओं, व्यापारियों, वंचित वर्गों समेत सभी तबकों की आवाज को जगह दी गई है। उन्होंने कहा कि यूपी कांग्रेस का घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश की प्रगति का रास्ता तैयार करने वाला दस्तावेज होगा। इस बैठक के बाद कांग्रेस ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा गया, कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर घोषणा पत्र व कैंपेन कमेटी के साथ आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बैठक की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के घोषणा पत्र में प्रत्येक वर्ग के मुद्दों को सम्मिलित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। हाल के दिनों में प्रियंका गांधी सूबे में बेहद सक्रिय रही हैं और लगातार योगी सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही हैं। कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि इस बार के चुनाव में वो 40% सीटों पर महिलाओं को टिकट देगी। इसके अलावा प्रियंका ये भी कह चुकी हैं कि कांग्रेस इस बार सूबे में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों को लिखित आश्वासन दे सकता है केंद्र, किसान नेताओं से फिर साधा संपर्क। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने फिर से कुछ किसान नेताओं से संपर्क साधा है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द किसानों को उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन दे सकती है। इसके साथ ही हरियाणा में किसानों पर हुए मुकदमों की वापसी पर भी केंद्र सरकार आज ही पत्र जारी कर सकती है। ऐसा समझा जा रहा है कि अगर सरकार लिखित आश्वासन देती है तो किसान संगठन आंदोलन वापसी का फैसला ले सकते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि कानून वापसी का ऐलान करने और संसद से उसे वापस लेने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है और वे न्यूनतम समर्थन मूल्य देने, किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को मुआवजा और नौकरी देने और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मंगलवार ही संसद में किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने लोकसभा में सरकार से मांग की है कि आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को मुआवजा और परिवार के सदस्यों को नौकरी मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि आपकी सरकार कह रही है कि कोई किसान शहीद नहीं हुआ और आपके पास नाम नहीं है। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के नाम लोकसभा में दिखाते हुए कहा कि किसानों का जो हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। अगले साल की शुरुआत में यूपी, उत्तराखंड और पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सरकार नहीं चाहती कि किसानों के आंदोलन और गुस्से का खामियाजा इन चुनावों में बीजेपी को भुगतना पड़े। सबसे ज्यादा संकट यूपी को लेकर है, जहां पश्चिमी यूपी में जाट किसानों की बहुलता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का महामंथन, महंगाई हटाओ रैली और ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेज पर खास बैठक आज। जी हाँ दोस्तों, महंगाई हटाओ रैली का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर आज दोपहर 1:30 बजे PCC में अहम बैठक होनी है। इसमें रैली की तैयारियों को लेकर मंथन होगा। साथ ही रैली को लेकर कमेटियों का भी गठन किया जाएगा। इस बैठक को लेकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी जयपुर पहुंचे हुए हैं। इस बैठक में सभी प्रभारी मंत्री और पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा आज मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन भी होना है।
ये बैठक 11:30 बजे सीएम आवास पर होगी, जिसमें कोरोना के बढ़ते केसेस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही कांग्रेस की रैली को लेकर भी चर्चा संभावित है। बता दें कि सोमवार को मीडिया से बात करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि रैली को लेकर प्रदेश के नागरिकों में बड़ा उत्साह है। खास तौर रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होने वाली हैं। देश भर का नागरिक महंगाई से त्रस्त है। राहुल गांधी सोनिया गांधी के नेतृत्व में महंगाई को लेकर कांग्रेस बिगुल बजाने जा रही है। इसका संदेश दूर तक जाएगा। डोटासरा ने कहा कि हमारी कोशिश है कि सभी तरह की व्यवस्थाएं रखी जाए। सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनने के प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना होगी।